नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू फार्मासाइट 2.0 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गर्मियों का मौसम चालू होने वाला है ऑलमोस्ट। अभी दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप निकलती है कि बर्दाश्त से बाहर होने लगी है। अब जो आने वाली धूप पड़ेगी, जो आने वाला समर सीजन आएगा, वो इतना ज़्यादा कष्टदायी होगा बहुत से लोगों के लिए कि उनको समर सीजन बिताना बहुत कठिन लगता है। इन लोगों को सामान्य लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हर गर्मियों के सीजन में बीपी लो रहता है, भूख नहीं लगती है, उबकाइयाँ आती हैं, अजीब सी बेचैनी रहती है, शरीर में से ऐसा लगता है कितनी गर्मी भर चुकी है, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, पेशाब पीला आता है, पेशाब कम उतरता है, उल्टी दस्त की शिकायत ज़्यादा रहती है। तो इस तरह की समस्याएं ज़्यादातर लोगों को गर्मियों के मौसम में देखने को मिलती हैं। इसका कारण क्या होता है, क्या इसमें सावधानी, क्या बचाव होने चाहिए, क्या इसका इलाज होना चाहिए, ये सभी आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको गर्मियों के मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। हालाँकि थोड़ी बहुत तो सभी को होती है, लेकिन बहुत से लोगों को नॉर्मल लेवल से भी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करेंगे कारणों से लेकर। क्या कारण होते हैं? जब हमारे शरीर में विटामिनों की कमी हो जाती है, तो गर्मी का एहसास कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है। जैसे कि विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। जब विटामिन बी 12 बॉडी में कम होने लगता है, तो लाल रक्त कोशिकाएं कम बनती हैं, जिससे हमारी जो नसें होती हैं उनमें सनसनी फैल जाती है और हीट इंटॉलरेंस बढ़ जाता है, यानी कि जो गर्मी बर्दाश्त ना कर पाना होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा कारण होता है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की जब शरीर में कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर की जो पसीना लाने वाली ग्रंथियां होती हैं और जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है, वो कंट्रोल नहीं रह पाता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और इसकी कमी से हल्का सा काम करने पर भी बहुत ज़्यादा पसीना आते हैं, गर्मी बढ़ जाती है शरीर की। और तीसरा कारण होता है मैग्नीशियम और आयरन की कमी। जब हमारे शरीर में मैग्नीशियम और आयरन की कमी रहती है, तो खून की कमी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता और शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे गर्मी का एहसास बढ़ जाता है। इसके अलावा चौथा कारण होता है दोस्तों, मिर्च मसालेदार और गर्मी वाली चीज़ों का खाना। जब हम ज़्यादा चटपटा मिर्च मसालेदार चाय, कॉफ़ी इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे शरीर में गर्मी को पैदा करते हैं। पांचवा कारण होता है थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। जब हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, तो उससे मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है और गर्मी का लेवल बढ़ने लगता है। और एक लास्ट छठा कारण होता है डिहाइड्रेशन। जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, बिल्कुल भी बॉडी से पसीना नहीं निकलता है और शरीर बाहरी रूप से भी ठंडा नहीं रह पाता है, जिससे शरीर में अंदर ही अंदर गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है और बीपी लो होना, घबराहट, बेचैनी, उल्टियाँ आना, पेशाब कम आना, पेशाब पीला आना, इस तरह की समस्याएं होने लग जाती हैं। तो साथियों, ये 6 सबसे बड़े कारण होते हैं गर्मियों के मौसम में आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होने का, गर्मी ज़्यादा लगने के लिए। अगर आप इन कारणों से बचाव रखते हैं और जो मैं दवाई आपको बता रहा हूँ, जो सावधानी आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये समर सीजन आपका बिल्कुल हैप्पी कटेगा। आपको कोई भी समस्या इन गर्मियों में नहीं आएगी। तो चलिए साथियों, दवाइयों की बात कर लेते हैं। दवाइयों के लिए आपको न्यूरोबिन 4 टैबलेट या फिर बिकासूल एक एक कैप्सूल या गोली आप सुबह शाम लीजिए। ये आपकी नसों को ताकत देगा और शरीर की गर्मी को खत्म करेगा। दूसरे नंबर पर टैबलेट अपराइज D3। ये सैचेट फॉर्म में भी आता है और कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, आप कुछ भी इसका ले लीजिए। और एक कैप्सूल या सैचेट हफ्ते में एक बार 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर ORS और इलेक्ट्रॉल का इस्तेमाल कीजिए। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ये बॉडी को अंदर से ठंडा भी रखता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। ORS आप मैक्सिमम, अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी से संबंधित समस्या आ रही है, तो आप दिन में 2 से 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद में सावधानियों और घरेलू इलाज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जिसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है इसमें, यदि आप इनको भी फॉलो करते हैं, तो आप गर्मी बिल्कुल भी आपके पास नहीं भटकेगी। जैसे कि गर्मियों के मौसम में आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनकी तासीर ठंडी हो। जैसे कि आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल कीजिए, रात को पानी में भिगो कर रखिए और सुबह उसका शरबत बनाकर पी लीजिए। उसमें थोड़े से तुकमलंगा के बीज भी डालिए, उसको भी पानी में भिगोकर सुबह उसका शरबत डालकर पीजिए। ये आपके बॉडी को ठंडा रखेगा, पेट के तासीर को ठंडा रखेगा और गर्मी से बचाएगा। आप मिश्री का शरबत पी सकते हैं, सौंफ का पानी या सौंफ का शरबत पी सकते हैं, नींबू पानी, शिकंजी,
बेलपत्र का जूस, नारियल पानी, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और शरीर को तुरंत ठंडा करते हैं, गर्मी का एहसास दूर भगाते हैं। इसके अलावा आप खाने में खीरे का, सलाद का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, सत्तू का इस्तेमाल कीजिए। सत्तू भी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, ठंडा रखता है, पेट की गर्मी को दूर रखता है। पुदीने के पानी का इस्तेमाल कीजिए, पुदीना खाइए आप, अगर पानी नहीं पी रहे हैं तो पुदीना सादा भी आप खा सकते हैं, वो भी पेट को ठंडा रखता है। तो ये सभी चीज़ें आप गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी गर्मी बॉडी की दूर होगी, पेट ठंडा होगा, यूरिन आउटपुट इनपुट सब अच्छा रहेगा आपका, और पसीना भी आपको ठीक तरह से आएगा। और पसीना जब आएगा तो उससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी ही नहीं, और ऊपर से भी बॉडी ठंडी होती रहेगी और अंदर से पेट की तासीर भी ठंडी होगी। इसके अलावा आप मिर्च मसाले, हैवी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेटीज, मोमोज और जो बादी वाली सब्जियां होती हैं, इन सभी चीज़ों का आप बचाव रखेंगे तो आपको गर्मी का एहसास कम होगा और ये समस्या इस समर सीजन आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको मेरे द्वारा समझाई हुई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।